टीजीटी पीजीटी एमसीक्यू टेस्ट सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेम द फैमिली ऑफ द प्लांट फ्रॉम विच कॉफी इज ऑब्टेन्ड। यानी उस पौधे के कुल का नाम बताइए जिससे कॉफी प्राप्त होती है। उस कुल का नाम बताना है। तो आपको समय 5 से 10 सेकंड का दिया जाएगा, उसमें आप सोचकर इसका आंसर देंगे। आपको बता दें कि टैक्सोनॉमी एंड मॉर्फोलॉजी पर आधारित सभी क्वेश्चन आज हम करवाएंगे। तो इसका आंसर होगा पहला, रूबिएसी कुल। यानी कॉफी जो होती है वो रूबिएसी कुल के पौधे से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है। अब किस भाग से पूछा गया है प्राप्त होती है। अभी तो कुल पूछा गया था, अब भाग पूछा गया है। यानी विच पार्ट ऑफ द प्लांट यील्ड कॉफी। आंसर कौन सा सही होगा, सोचिए और जल्दी से बताइए। आंसर सही होगा बी, बीज से प्राप्त होती है। यानी जो कॉफी है वो रूबिएसी कुल के काफिया अरेबिका नामक पौधे के बीजों को भूनकर प्राप्त की जाती है। काफिया अरेबिका नामक पौधों के बीजों से प्राप्त की जाती है, उनको भूनकर प्राप्त किया जाता है। अब काफिया पौधे का नाम भी पूछा जा सकता है तो अगली बार, तो इसलिए हर एक पॉइंट पर ध्यान देंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निमेटोफोर इनमें सहायक होते हैं। निमेटोफोर आर हेल्पफुल इन, किस में सहायक होते हैं। सोचिए और बताइए कौन सा आंसर इसमें सही होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने और इसमें सही होगा ऑप्शन डी, श्वसन या रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं निमेटोफोर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निमेटोफोर एक विशेष प्रकार की परिवर्तित जड़ें हैं जो मदद करती हैं। ये परिवर्तित जड़ें हैं तो ये किस में मदद करती हैं। निमेटोफोर आर ए स्पेशल टाइप ऑफ मॉडिफाइड रूट विच हेल्प इन, किस चीज़ में हेल्प करेंगी। आंसर होगा इसमें पहला, श्वसन अथवा रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमेटोफोर किसका लक्षण है। किसका लक्षण है। निमेटोफोर आज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, निमेटोफोर आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, कौन सा सही होगा इसमें आंसर। आंसर सही होगा इसमें सी, मैंग्रोव पौधों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमेटोफोर पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं निमेटोफोर। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। निमेटोफोर्स आर फाउंड इन, आंसर सही होगा इसमें डी, एविशीनिया में पाए जाते हैं। आपको बता दें कि निमेटोफोर श्वसन में सहायक होते हैं या रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, और ये वायवीय जड़ें होती हैं जो दलदल से बाहर निकली रहती हैं। जो दलदली पौधे होते हैं उनमें वायवीय जड़ें होते हैं जो दलदल से बाहर की ओर निकल आती हैं, जैसे खूंटी गड़ी होती है उसे खूंटियों जैसी संरचनाएं बनाती हैं ये। और ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षी होती हैं, ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षी, और इन खूंटियों पर छोटे छोटे से छिद्र भी होते हैं। इन्हीं से ये ऑक्सीजन का आदान प्रदान, कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान, यानी श्वसन में हेल्प करती हैं। और आपको बता दें कि ये जड़ें राइजोफोरा में, सोनेरेशिया में, एविशीनिया में पाई जाती हैं। मुख्य रूप से राइजोफोरा याद रखेंगे, सोनेरेशिया, एविशेनिया, किसी पर भी प्रश्न बन सकता है तो सब कुछ याद रखेंगे आप। और किन पौधों की विशेष लक्षण है, तो मैंग्रोव पौधों के विशेष लक्षण होते हैं ये। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लवण मृदोद्भिद नहीं है। लवण मृदोद्भिद नहीं है बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हाइलोफाइट्स, आंसर सही होगा इसमें डी, आइकार्निया क्रेसिपस। आइकार्निया क्रेसिपस लवण मृदोद्भिद नहीं है। आपको बता दें कि लवण मृदोद्भिद या हाइलोफाइट वह पौधे होते हैं जो दलदली भागों में उगते हैं, जहाँ पर दलदल होता है और जहाँ पर लवण की सांद्रता अधिक होती है। इसीलिए यहाँ पर आइकार्निया क्रेसिपस को बताया गया है, क्योंकि ये अलवणीय जल में उगता है और उसे प्रदूषित भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं,
कुल जिसके पौधे में दूधिया लेटेक्स पाया जाता है, दूधिया यानी मिल्की लेटेक्स पाया जाता है। प्लांट विद मिल्की लेटेक्स आर फाउंड इन, कौन सा सही होगा? 4 कुलों के नाम आपके सामने दिए गए हैं। जल्दी से सोचिए और बताइए कि मिल्की लेटेक्स किस पौधे में पाया जाता है, यानी कौन से कुल के पौधे में पाया जाता है। आंसर होगा इसमें बी वाला यूफोरबिएसी। यूफोरबिएसी कुल के पौधों में एक लिंगी पुष्प होते हैं और रबड़ चीरी दूधिया लेटेक्स भी पाया जाता है। और अगर पूछा जाए कि इस रबर का जो पेड़ होता है इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है, तो रबड़ के पेड़ का वानस्पतिक नाम हैविया ब्रासिलिएंसिस होता है, हैविया ब्रासिलिएंसिस, और दूधिया लेटेक्स इसका मुख्य स्रोत होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रबर चीर एवं एक लिंगी पुष्पयुक्त पौधे पाए जाते हैं। देखिए प्रश्न को घुमाकर पूछा गया है। नेक्स्ट ईयर में वो 2013 में क्वेश्चन आया था, ये 2016 में। रबर चीर एवं एक लिंगी पुष्प पौधे पाए जाते हैं किसमें? तो सभी लोग जान गए हैं, आंसर से होगा डी यूफोरबिएसी में पाए जाते हैं। यानी प्लांट्स विद लेटेक्स एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर फाउंड इन यूफोरबिएसी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पुंकेसर के तंतु स्वतंत्र होते हैं और परागकोश जुड़े होते हैं तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है? व्हेन द फिलामेंट ऑफ स्टैमेन आर फ्री एंड एंथर लोब्स आर यूनिटेड देन द कंडीशन इज नोन एज। आंसर कौन सा सही होगा इसमें? आंसर सही होगा इसमें डी सिंजेनेसियस। यानी जब पुंकेसर के तंतु स्वतंत्र होते हैं और परागकोश जुड़े होते हैं तो इस अवस्था को सिंजेनेसियस बोला जाता है। और ये क्वेश्चन 2013 में पूछा जा चुका है और बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन इससे पहले 2002 में भी पूछा गया था, तो ये वाला क्वेश्चन दोबारा से नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित किस पौधे में भित्ति बीजांडन्यास पाया जाता है? भित्तीय बीजांडन्यास। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स प्लेसेंटेशन इज फाउंड टू बी पैरेटल। कौन सा सही होगा इसमें? आंसर सही होगा इसमें डी मस्टर्ड अथवा सरसों में भित्ति बीजांडन्यास पाया जाता है या पैराइटल प्रेजेंटेशन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रूसीफेरी का वैकल्पिक नाम है। क्रूसीफेरी का वैकल्पिक नाम बताना है। जल्दी से सोचिए और आंसर दीजिए, क्रूसीफेरी का वैकल्पिक नाम क्या होगा? अल्टरनेटिव नेम ऑफ क्रूसीफेरी इज। आंसर सही होगा सी ब्रैसिकेसी। ब्रैसिकेसी अल्टरनेट नाम होता है क्रूसीफेरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्रूसीफेरी कुल का नवीन नाम है। नवीन नाम बताना है। न्यू नेम ऑफ द फैमिली क्रूसीफेरी इज। तो हम सभी लोग जानते हैं ब्रैसिकेसी इसका नाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी दवा मुख्यतः सूखी पत्तियों से मिलती है? विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज ऑब्टेन्ड चीफली फ्रॉम ड्राइड लीव्स। जल्दी से सोचो और बताइए कौन सा इसमें से आंसर सही होगा। कौन सी दवा मुख्यतः सूखी पत्तियों से प्राप्त की जाती है? आंसर होगा इसमें बी बेलाडोना। यानी जो मुख्यतः बेलाडोना दवा है यह एट्रोपा बेलाडोना नामक पौधे से प्राप्त की जाती है। एट्रोपा बेलाडोना नामक पौधे की सूखी पत्तियों से बेलाडोना दवा प्राप्त की जाती है। और अगर दूसरी तरह से प्रश्न पूछ लिया जाए इस बार, सिनेमान लोरेसी कुल के जो पौधे होते हैं, सिनेमान लोरेसी कुल के पौधों की छाल से, ओपियम पैपावर सोमनीफेरम के फल से और नक्स वोमिका स्ट्रिकनास नक्स वोमिका के बीज से प्राप्त होती है। ये दवाएं भी आप याद रखेंगे ताकि अगली बार प्रश्न आ जाए इस बार तो आप लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोचिसीन जो कि माइटोटिक विष है प्राप्त हो सकती है, किससे प्राप्त होगी? कोचिसीन which is a mitotic poison can be obtained from। आंसर होगा इसमें
डी लिलिएसी, लिलिएसी कुल का पौधा है कौन सा, कोचिकम ऑटमनेल, ऑटमनेल। और इस पौधे यानी कोचिसीन नामक ये एल्कलाइड निकाला जाता है, ये जो पौधा होता है इससे कोचिसीन नामक एल्कलाइड निकाला जाता है जिससे पौधों में बहुगुणता उत्पन्न की जाती है, बहुगुणता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, तरबूज, टिंडा, खरबूजा, ककड़ी एवं खीरा किस कुल में आते हैं। तरबूज, टिंडा, खरबूजा, ककड़ी एंड खीरा बिलोंग्स टू फैमिली, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। आंसर होगा पहला कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी से बिलोंग करते हैं, यानी कुकुरबिटेसी कुल के पौधे होते हैं ये, चाहे वो तरबूज हो, खीरा हो, ककड़ी हो, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कक्षस्थ कलिका के प्रदान में रूपांतरण के संदर्भ में विषम का चयन करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड रिगार्डिंग द कन्वर्जन ऑफ एक्सिलरी बर्ड इनटू ट्रेंडल। आंसर क्या सही होगा, डी बोगेनविलिया सही होगा, बोगेनविलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वर्ग में सपुमंगी पुंकेसर पाया जाता है। जल्दी से सोचिए और बताइए। सिनेंड्रस स्टेमेन आर फाउंड इन फैमिली। आंसर सही होगा इसमें सी, कुकुरबिटेसी में सपुमंगी पुंकेसर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फैमिली कुकुरबिटेसी गण से संबंधित है। फैमिली कुकुरबिटेसी बिलोंग्स टू ऑर्डर, किस गण से संबंधित है। आंसर कौन सा सही होगा इसमें। आंसर सही होगा इसमें बी, पैसिफ्लोरेल्स, पैसिफ्लोरेल्स गण से संबंधित है। और आपको बता दें कि एंजियोस्पर्म के डाइकॉट में 3 सीरीज हैं, पॉलीपेप्ली, गैमोपेप्ली तथा मोनोक्लाइडी, जिनमें पॉलीपेप्ली के गण पैसिफ्लोरेल्स में फैमिली कुकुरबिटेसी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त द्विबाह्यफ्लोएमी खुले संवहन बंडल किसके तने में मिलते हैं। कंजॉइंट बाइकोलेटरल ओपन वैस्कुलर बंडल आर फाउंड इन स्टेम ऑफ। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा सही होगा, जल्दी से देखिए और बताइए सभी लोग। आंसर सही होगा इसमें पहला, कुकुरबिटेसी के, कुकुरबिटेसी के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, द्विलिंगी फूलों में असीमाच यानी रेसीमोस पुष्पक्रम बाह्य दल 4 से 5 जो कि साधारणतः जुड़े होते हैं और फल एक फाली के रूप में होता है, यह सब गुण इस कुल में पाए जाते हैं। किस कुल में ये सब गुण पाए जाते हैं, जल्दी से सोचिए और बताइए। पूछा गया है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैविंग रेसीमोस इन्फ्लोरेसेंस सेपल्स 4 to 5 generally united and fruit apart, these are found in family। आंसर होगा इसमें पहला, लेग्यूमिनोसी, लेग्यूमिनोसी कुल में। आपको बता दें कि लेग्यूमिनोसी कुल के पौधों में द्विलिंगी फूलों में असीमाच यानी रेशीमोज पुष्पक्रम पाया जाता है और जो बाह्यदल पुंज होते हैं, जो सेपल्स होते हैं, वो 4 to 5 होते हैं जो साधारणतया जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, शीशम की लकड़ी किस पौधे से प्राप्त होती है। शीशम वुड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हिच प्लांट। बताइए कौन सा सही होगा इसमें से। आंसर सही होगा इसमें सी, डलबर्जिया सीसू, डलबर्जिया सीसू यानी शीशम की लकड़ी डलबर्जिया सीसू से प्राप्त होती है। और शीशम की लकड़ी एक बहुमूल्य इमारती लकड़ी के रूप में जानी जाती है, हम सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन संग्रह करने वाली पत्तियां पाई जाती हैं, यानी द स्टोरेज लीव्स आर फाउंड इन। किसमें होगा। आंसर सही होगा इसमें बी, एलियम में, एलियम में पाई जाती हैं। एलियम सीपा यानी प्याज होता है, एलियम क्या है, प्याज है, तो इसीलिए इसका वनस्पति नाम क्या है, एलियम, प्याज का एलियम सीपा होता है। एलियम सीपा और एलियम सेटाइवम में बहुत सी स्केली पत्तियां
व्यवस्थित रहती हैं आपस में, और इसमें तना बल्ब के रूप में हो जाता है, और बल्ब के चारों तरफ सल्क पत्र स्केल लीव्स पाई जाती हैं जो भोजन का संग्रह करते हैं, यानी इन्हीं को हम लोग खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलियम सीपा एक। एलियम सीपा एक क्या है? एलियम सीपा इज ए, तो आंसर सही होगा इसमें सी, बल्ब है, बल्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एलियम सीपा इस कुल से संबंधित है, यानी प्याज किस कुल से संबंधित है? ऑनियन बिलोंग्स टू फैमिली। आंसर कौन सा सही होगा इसमें? सी वाला, लिलिएसी कुल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लहसुन निम्नलिखित में से किस प्रकार का तना है? Which of the following types of stem is garlic? जल्दी से सोचिए और आंसर दीजिए, इसमें कौन सा सही होगा? बहुत से लोग सही आंसर दे रहे हैं। आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग ज्वाइन करवाइए जल्दी से। आंसर सही होगा इसमें सी, सल्क कंद अथवा बल्ब होता है। और मैंने आपको बताया भी था कि लहसुन का वानस्पतिक नाम एलियम सटाइवम होता है, एलियम सटाइवम। प्याज का एलियम सीपा, लहसुन का एलियम सटाइवम, और जो लहसुन है इसका भूमिगत तना सल्क कंद या बल्ब में रूपांतरित हो जाता है, बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सरसों का तेल जिस पौधे से मिलता है वह निम्न में से किस कुल में आता है? 4 कुलों के नाम दिए गए हैं और पूछा गया है मस्टर्ड ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट बिलोंगिंग टू फैमिली। जल्दी से सोचो बताइए, आंसर सही होगा इसमें बी, क्रूसीफेरी। आपको बता दें कि सरसों का तेल क्रूसीफेरी कुल से प्राप्त होता है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि सरसों का तेल सरसों से प्राप्त होता है, और सरसों का वानस्पतिक नाम अगर पूछ लिया जाए तो ब्रेसिका कम्प्रेस्टिस होता है सरसों का वानस्पतिक नाम। और किस कुल का है? तो क्रूसीफेरी कुल का पौधा है, अथवा इसका नया नाम क्या मैंने बताया था? ब्रेसिकेसी होता है, ब्रेसिकेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पाइपर नाइग्रम से मिलता है, क्या मिलता है? पाइपर नाइग्रम एल्ड्स। आंसर सही होगा इसमें पहला वाला, काली मिर्च मिलती है, ब्लैक पेपर मिलती है पाइपरम नाइग्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तुलसी निम्न में से किस कुल का पौधा है? तुलसी किस कुल का पौधा है बताना है। आंसर सही होगा इसमें डी, लैबिएटी कुल का, यानी तुलसी इज ए मेंबर ऑफ फैमिली लैबिएटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रूनस एमेगडेलस निम्न में किस कुल का है? प्रूनस एमेगडेलस बिलोंग्स टू फैमिली। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 कुलों के नाम दिए गए हैं, फैमिली के नाम दिए गए हैं। जल्दी से सोचकर बताइए प्रूनस एमेगडेलस निम्न में से किस कुल का है? आंसर होगा इसमें पहला, रोजेसी कुल का है, रोजेसी। और बादाम जो होता है इसका वनस्पतिक नाम प्रूनस एमेगडेलस होता है, बादाम का, यानी बादाम को यहाँ पर पूछा गया था, इसका वनस्पतिक नाम क्या होता है? प्रूनस एमेगडेलस, और ये रोजेसी कुल का पौधा होता है बादाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सा विशेष किस्म का पुष्प क्रम नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंसेस। अगर आप लोग पुष्पक्रम पर वीडियो देखना चाहते हैं, इन्फ्लोरेसेंस पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, समझ सकते हैं। टीजीटी पीजीटी जो लोग तैयारी कर रहे हैं, मेरे चैनल में सभी लेक्चर अपलोडेड हैं, आप लोग अपने सिलेबस के अनुसार जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो इसका आंसर सही होगा डी, स्पाइकलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ग्रैमिनी कुल का पुष्पक्रम है, ग्रैमिनी कुल का पुष्पक्रम कौन है? द इन्फ्लोरेसेंस इन फैमिली ग्रैमिनी इज। जल्दी से सोच और बताइए, इसका आंसर सही होगा डी, सूकिकाओं की सूकी, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, इसका सही होगा आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गेहूं में किस प्रकार का पुष्पक्रम होता है? विच टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन व्हीट। सोचिए भाई, जल्दी से बताइए, आंसर दीजिए, कौन सा सही होगा?
आंसर सही होगा इसमें बी वाला, सूकिकाओं की सूकी यानी स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ग्रैमनी में परिदल पुंज सामान्यतः इनसे प्रदर्शित होते हैं। द पेरियंथ इज ग्रैमनी इज जनरली रिप्रेजेंट बाई। जल्दी से आंसर दीजिए, कौन सा सही होगा, किससे प्रदर्शित होते हैं, किससे व्यक्त होते हैं। आंसर सही होगा इसमें सी, लॉडिक्यूल से प्रदर्शित होते हैं। लॉडिक्यूल से। आपको बता दें कि ग्रैमनी कुल को घास कुल भी कहा जाता है और इस कुल में जैसे धान है, गेहूं है, मक्का है, बाजरा है, ये सभी फसलें पाई जाती हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लॉडिक्यूल्स पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं, किस कुल में पाए जाते हैं लॉडिक्यूल्स? जल्दी से सोचकर बताइए। लॉडिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन फैमिली। कौन सा आंसर इसमें सही होगा? आंसर सही होगा बी, पोएसी कुल में पाए जाते हैं। पोएसी कुल यानी ग्रैमनी कुल को पोएसी कुल भी कहा जाता है और मैंने पहले बताया था घास कुल भी कहा जाता है। सभी नाम याद रखेंगे, चाहे ग्रैमनी कुल का हो, चाहे पोएसी कुल का हो, चाहे घास कुल का हो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। घास परिवार में बीज पत्र कहलाता है। In the grass family, cotyledonous are called, क्या कहलाएगा? सोचिए और बताइए। घास परिवार में बीजपत्र कहलाता है। आंसर होगा पहला, स्कूटेलम कहलाता है। स्कूटेलम यानी ग्रैमनी या पोएसी कुल को घास परिवार के नाम से भी जाना जाता है। ग्रास फैमिली भी इसको कहा जाता है और इसमें बीजपत्र या कॉटलेडनस स्क्यूटेलम होता है। स्क्यूटेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पोएसी नया नाम है किसका? किसका नया नाम? पोएसी इज द न्यू नेम ऑफ। तो हम सभी लोग जान चुके हैं ग्रैमनी कुल का नया नाम पोएसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सैक्रम ऑफिसिनेरम पौधा किस पदार्थ का महत्वपूर्ण स्रोत है? शक्कर, दवा, तेल, रबड़, क्या होगा? सैक्रम ऑफिसिनेरम प्लांट इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ। आंसर सही होगा इसमें से पहला, शक्कर से अथवा शुगर से। आपको बता दें कि गन्ने का वानस्पतिक नाम सैक्रम ऑफिसिनेरम होता है। गन्ने का वानस्पतिक नाम। और गन्ना किस कुल का है? ग्रैमनी कुल का या पोएसी कुल का या घास कुल का पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गन्ना इस कुल का सदस्य है। देखिए उसी पर प्रश्न आ गया है, तो इसका आंसर सभी लोग जान ही चुके हैं। सही होगा सी, ग्रैमनी कुल का सदस्य है। शुगर केन इज ए मेंबर ऑफ ग्रैमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इनमें से कौन एक मिलेट की फसल है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिलेट क्रॉप? बाजरा, अरहर, मूंगफली, मदार। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से सोचकर बताइए मिलेट की फसल कौन है? अच्छा चलिए हम आपको तब तक बताते हैं कि मिलेट किसे कहा जाता है। तो छोटे अन्न कणों वाली धान्य फसलें व घास मिलेट कहलाते हैं। जो स्मॉल सीडेड क्रेल्स एंड ग्रासेस होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मिलेट कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा कौन सा? पहला, बाजरा। छोटे अन्न वाली फसल होती है, छोटे छोटे से दाने होते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उस पौधे का वानस्पतिक नाम बताइए जिससे चाय मिलती है। सोचिए और बताइए। What is the botanical name of the plant from which tea is obtained? इसका आंसर सही होगा बी, कामेलिया साइनेंसिस। कामेलिया साइनेंसिस से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चाय की गुणवत्ता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करेगी? द क्वालिटी ऑफ टी डिपेंड्स अपॉन। आंसर सही होगा इसका सी, पत्तियों के रंग पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस पौधे से चाय प्राप्त होता है? देखिए फिर से वही क्वेश्चन घुमाकर पूछे जाते हैं। मैंने कई बार बताया टीजीटी और पीजीटी में प्रश्न घुमा कर पूछे जाते हैं और टीजीटी की अगर बात की जाए तो उसी में कई बार प्रश्न घूम कर आते हैं, ऐसे ही पीजीटी में भी होता है। तो इसका आंसर सही होगा कामेलिया साइनेंसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। करक्यूमा लोंगा स्रोत है। करक्यूमा लोंगा इज ए सोर्स ऑफ।
आंसर सही होगा इसमें बी, हल्दी। हल्दी करक्यूमा लोंगा जिंजबरेशी कुल का पौधा है, जिंजबरेशी कुल का पौधा। और करक्यूमा लोंगा हल्दी का स्रोत होता है, हल्दी। और हल्दी हम लोग सभी जानते हैं कि मसालों में और औषधियों में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इलेटेरिया कार्डामोमम किसके अंतर्गत आता है? इलेटेरिया कार्डामोमम बिलोंग्स टू, सोचिए और बताइए, ये इलेटेरिया कार्डामोमम है क्या वास्तव में? तो ये इलायची होती है। इलेटोरिया कार्डामोमम इलायची का वानस्पतिक नाम होता है। किसके अंतर्गत आएगा? आंसर सही होगा इसमें बी वाला, एक बीजपत्री मोनोकॉट के अंतर्गत आता है। और ये जिंजीबरेशी कुल का पौधा होता है। जो इलायची है ये जिंजीबरेशी कुल का पौधा होता है, मोनोकॉट होता है और ये हर्ब होता है, शॉक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इनमें से कौन सा उदाहरण ग्रेमिनी कुल के हैं? ग्रेमिनी कुल का उदाहरण कौन सा है? विच ऑफ द एग्जाम्पल आर ए ग्रेमिनी फैमिली? सोचिए भाई जल्दी से और बताइए। आंसर सही होगा इसमें डी, जियामेस ट्रिटिकम वल्गेर, ये ग्रेमिनी कुल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, तंबाकू एवं आलू किस कुल के पौधे होते हैं? टोबैको एंड पोटैटो बिलोंग्स टू फैमिली। सोचिए और बताइए कौन सा सही होगा? आंसर सही होगा इसमें पहला, सोलेनेसी, सोलेनेसी कुल, यानी तंबाकू और आलू सोलेनेसी कुल का पौधा होता है। और तंबाकू तथा आलू का वनस्पतिक नाम अगर देखा जाए तो तंबाकू का वनस्पतिक नाम निकोटियाना टैबेकम, निकोटियाना टैबेकम होता है। और अगर आलू का पूछा जाए तो हम सभी लोग जानते हैं सोलेनम ट्यूबरोसम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस कुल में वक्र सेप्टम तथा फूला हुआ प्लेसेंटा पाया जाता है? वक्र सेप्टम और फूला हुआ प्लेसेंटा किस कुल में पाया जाता है? 4 कुलों के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर आंसर सही होगा बी वाला, सोलेनेसी कुल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, डेल्फिनियम एकोनिटम क्लेमेटिस किस कुल के पौधे हैं? डेल्फिनियम एकोनिटम क्लेमेटिस किस कुल के पौधे हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सोचिए और बताइए किस कुल के पौधे होंगे ये। आप लोग जब तक इसका आंसर सोचिए तब तक आपको बता दें कि यदि आप लोग किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उसमें बायोलॉजी पूछी जाती है तो मेरे चैनल में 9th से लेकर के 12 तक बायोलॉजी के लेक्चर वाले वीडियो अपलोडेड हैं। अब तक की 800 से अधिक वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड हैं। आप लोग जाकर के उनमें से अपने सिलेबस के अनुसार वीडियो को देख लीजिए, समझ में आ जाएगा और पूरा कॉम्पिटिशन आप क्लियर कर लेंगे, पास हो जाएंगे। तो इसका आंसर सही होगा पहला, रैननकुलेशी, यानी डेल्फिनियम एकोनिटम क्लेमेटिस रैननकुलेशी कुल के पौधे होते हैं। और इस कुल के विभिन्न वंशों में पुष्पक्रम में भिन्नता पाई जाती है, इन्फ्लोरेसेंस अलग अलग तरीके के पाए जाते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, केला किस कुल में आता है? केला, बनाना बिलोंग्स टू फैमिली, किस कुल में आएगा? आंसर सही होगा इसमें बी, म्यूजेसी कुल में केला आता है, म्यूजेसी कुल। और इस कुल के जो पौधे होते हैं वो विशालकाय शाख होते हैं, विशालकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कुल एक बीजपत्री का है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैमिली बिलोंग्स टू मोनोकोटिलेडोनस? आंसर सही होगा इसमें पहला, म्यूजेसी कुल। म्यूजेसी कुल में मिल जाता था केला आता है और इस कुल में जितने भी पौधे होते हैं वो सभी एक बीजपत्री होते हैं, मोनोकोटिलेडोनस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केले का पुष्पक्रम होता है, द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ बनाना इज। केले का पुष्पक्रम क्या होता है? तो आंसर सही होगा इसमें डी, स्पैडिक्स होता है, स्पैडिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आड़ू का वानस्पतिक नाम क्या है? आड़ू का वानस्पतिक नाम जल्दी से सोच और बताइए। आंसर सही होगा इसमें डी, प्रूनस पर्सिका आड़ू का वानस्पतिक नाम होता है। यानी व्हाट इज द बोटैनिकल नेम ऑफ पीच? तो बताएंगे प्रूनस पर्सिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं,
राउल्फिया सर्पेटाइना जो एपोसाइनेसी कुल से संबंधित है, इससे किसकी दवा प्राप्त होती है? राउल्फिया सर्पेटाइना विच बिलोंग्स टू एपोसाइनेसी यील्ड मेडिसिन ऑफ। आंसर सही होगा इसमें डी, इनमें से सभी, यानी घबराहट भी, अनिद्रा भी, रक्तचाप भी, यानी ब्लड प्रेशर, नर्वनेस और इंसोम्निया भी। तो इसका आंसर क्या सही होगा? इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा औषधीय है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मेडिसिनल? सोचिए भाई, बताइए जल्दी से, इसका कौन सा आंसर सही होगा? आंसर सही होगा इसमें बी, राउल्फिया सर्पेटाइना औषधीय पौधा होता है और ये सर्पगंधा एपोसाइनेसी परिवार का द्विबीजपत्री पौधा होता है। सर्पगंधा एपोसाइनेसी परिवार का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रेस्प्रीन एल्कलाइड किसके जड़ से प्राप्त किया जाता है? द एल्कलाइड रेस्प्रीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रूट ऑफ। किसके जड़ से प्राप्त किया जाता है? आंसर सही होगा इसमें डी वाला, राउल्फिया सर्पेटाइना से प्राप्त किया जाता है। देखिए राउल्फिया सर्पेटाइना पर कितने सारे प्रश्न बने हैं, इसी में से प्रश्न फिर बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन एल्कलाइड राउल्फिया सर्पेटाइना से प्राप्त होता है? कौन सा प्राप्त होगा? तो सी वाला, रेस्प्रीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस पौधे की जड़ों से अति तनाव की दवा प्राप्त की जाती है? रूट्स ऑफ विच प्लांट यील्ड मेडिसिन फ्रॉम हाइपरटेंशन? आंसर सही होगा सी, राउल्फिया सर्पेटाइना से अति तनाव की दवा प्राप्त की जाती है, हाइपरटेंशन की दवा प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित पादपों में से किस एक की जड़ों से एक औषधि बनता है जो मानसिक संतुलन को ठीक करता है? ए ड्रग फ्रॉम द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स क्यूर्स मेंटल डिसऑर्डर। आंसर सही होगा इसमें सी, राउल्फिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एल्कलाइड रेस्प्रीन जड़ों में होती है, किसकी जड़ों में होती है? तो हम सभी लोग जान चुके हैं कि द एल्कलाइड रेस्प्रीन इज कंटेन्ड इन द रूट्स ऑफ राउल्फिया सर्पेटाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्रोकस सेटाइवस का साधारण नाम क्या है? क्रोकस सेटाइवस का What is the common name of Crocus sativus? आंसर सही होगा बी, केसर। केसर यानी क्रोकस सेटाइवस का साधारण नाम केसर होता है और अगर पूछा जाए कि केसर का वानस्पतिक नाम तो क्रोकस सेटाइवस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। केसर एक पौधे से प्राप्त किया जाता है जो निम्न कुल या फैमिली से संबंधित है। केसर किस कुल से संबंधित है? आंसर सही होगा इसमें सी, इरिडेसी कुल से संबंधित है। इरिडेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एस्परेगस एक उदाहरण है, किस चीज का उदाहरण है एस्परेगस? तो आंसर सही होगा इसका डी, पर्णाभ पर्व या क्लैडोड का एक उदाहरण है एस्परेगस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ओपियम किस पौधे से प्राप्त होता है? ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। आंसर सही होगा इसमें बी, पेपेवर सोमनीफेरम से प्राप्त होता है और पेपेवर सोमनीफेरम पेपेवरेशी कुल का पौधा है। पेपेवरेशी कुल का पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पेपेवर पौधे के किस भाग से अफीम प्राप्त की जाती है? ऐसा कौन सा उसका भाग होता है जिससे अफीम प्राप्त की जाती है? फ्रॉम विच पार्ट ऑफ पेपेवर प्लांट इज ओपियम ऑब्टेन्ड? आंसर होगा बी, कच्चे फल से अफीम प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित पादपों में से किसमें मार्फिन एल्कलाइड पाया जाता है? मार्फिन एल्कलाइड किसमें पाया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट आर एल्कलाइड मार्फिन इज फाउंड? आंसर सही होगा इसमें सी, पेपेवर सोमनीफेरम अथवा पोस्ता से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पेपेवर सोमनीफेरम का कौन सा भाग निष्कर्ष में प्रयुक्त होता है? निष्कर्ष में। विच पार्ट ऑफ पेपेवर सोमनीफेरम इज यूज्ड फ्रॉम एक्सट्रैक्शन ऑफ ओपियम?
आंसर सही होगा इसमें डी, बिना पका कैप्सूल यानी कच्चे फल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेपावर सोमनिफेरम के किस भाग से अफीम प्राप्त की जाती है। देखिए कितने सारे क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछे गए हैं। आंसर सही होगा इसमें सी, अपरिपक्व फल से। किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जाए आप सब तरह से तैयार रहेंगे। एक प्रश्न कई बार घुमा घुमा कर पूछा जाता है अलग अलग तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एल्कलाइड अफीम में पाया जाता है। अफीम में कौन सा एल्कलाइड पाया जाता है। विच एमंग द फॉलोइंग एल्कलाइड इज फाउंड इन ओपियम। आंसर सही होगा इसमें पहला, कोडीन। कोडीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेपावर सोमनिफेरम का वह भाग जिससे अफीम प्राप्त होता है। तो हम सभी लोग जान चुके हैं कौन सा सही होगा इसमें। आंसर सही हो, कच्चे फल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हींग जिस पौधे से प्राप्त की जाती है वह किस कुल से संबंधित है। लेबिएटी, यूफोर्बिएसी, सोलेनेसी, अम्बलीफेरी। हींग किस कुल से प्राप्त होती है। आंसर होगा इसमें डी, अम्बलीफेरी कुल से प्राप्त की जाती है। यानी हींग जिस पौधे से प्राप्त होती है वह पौधा किस कुल का है, तो अम्बलीफेरी कुल का है। और आपको उन हींग के पौधों के नाम भी बता देते हैं क्योंकि हो सकता है इस बार हींग के पौधों के नाम के ऊपर प्रश्न पूछ लिया जाए। तो फेरुला एसाफोरिटा, फेरुला एसाफोरिटा और फेरुला फोरिटा। ऐसे ही तीसरा पौधा है फेरुला रूब्रिकॉलिस। ये तीन वो पौधे हैं जिनसे लेटेक्स प्राप्त होता है, दूधिया, और उसे सुखाकर ही हींग प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं नियोसिया पौधा है। नियोसिया पौधा, आंसर कौन सा सही होगा। आंसर सही होगा इसमें ए वाला, मृतोपजीवी होता है, सेफ्रोफाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं प्रपर्ण है एक, द फ्रॉड इज ए। आंसर सही होगा इसमें बी, पर्ण होते हैं या लीफ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जालिका व सिरा विन्यास वाली एक बीजपत्री पत्ती किस पौधे की होती है। इसका कौन सा आंसर सही होगा। आंसर सही होगा इसमें पहला, स्माइलेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कुल है। सबसे बड़े कुल का नाम बताना है। द लार्जेस्ट फैमिली एमंग द फॉलोइंग इज। आंसर सही होगा इसमें डी, एस्टरेसी सबसे बड़ा कुल है। और आपको बता दें कि एस्टरेसी कुल को कंपोजिटी कुल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर कंपोजिटी भी लिखा मिल सकता था, इसलिए दोनों याद रखेंगे, एस्टरेसी अथवा कंपोजिटी सबसे बड़ा कुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेपस किसका रूपांतरण है। पेपस इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ। आंसर कौन सा सही होगा इसमें। आंसर सही होगा इसमें पहला, बाह्य दलपुंज या कैलेक्स का रूपांतरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं रोमपुच्छ रूपांतरण होता है। रोमपुच्छ, पेपस इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ। आंसर होगा इसमें पहला वाला, बाह्य दलपुंज का अथवा कैलेक्स का रूपांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं पेपस किसका रूपांतरण है। फिर से देखिए वही क्वेश्चन पूछा गया कितनी बार, तो इसका आंसर होगा बाह्य दलपुंज का।